घने काले जंगल के बीच, जहां पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छूती है, जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता है और जहां हर आवाज के पीछे छुपा होता है खतरा, वहीं से शुरू होती है ये कहानी। भारत की एक गुप्त एजेंसी को खबर मिलती है कि अफ्रीका के एक प्रतिबंधित जंगल में काम कर रहा एक वैज्ञानिक अचानक गायब हो गया है। उसके रिसर्च के बारे में बस इतना पता है, वो नेचर को बदलने पर काम कर रहा था। इस मिशन के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की जाती है। आर्यन, एक्स कमांडो, ठंडा दिमाग, तेज फैसले। मीरा, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, जंगल की हर भाषा समझती है। कबीर, टेक और हैकिंग जीनियस। राणा, स्नाइपर। इमरान, मेडिक। और 3 सैनिक। उनका हेलीकॉप्टर जंगल के किनारे उतरता है। पायलट आखिरी बार कहता है, अगर 48 घंटे में वापस नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल जाता है। हवा भारी है, जैसे उसमें कोई अनदेखा डर खुला हो। मीरा नोटिस करती है, यहां कोई पक्षी नहीं है, कोई आवाज नहीं। ये नॉर्मल नहीं है। जंगल जीता लगता है, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कुछ दूर चलते ही जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान मिलते हैं, लेकिन वो किसी शेर, हाथी या किसी भी जानवर से मेल नहीं खाते। कबीर मजाक में कहता है, शायद कोई डायनासोर बच गया है। लेकिन आर्यन की आंखों में गंभीरता है। ये मजाक नहीं है। रात होते ही टीम कैंप लगाती है। आग जलती है, लेकिन आसपास का अंधेरा और गहरा लगता है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। राणा गोली चलाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। फिर दूर से एक चीख सुनाई देती है। टीम का एक सैनिक गायब हो चुका होता है। बस जमीन पर खून और घसीटने के निशान। अब सबको समझ आ जाता है, वो अकेले नहीं है। अगले दिन टीम को एक टूटा हुआ रिसर्च लैब मिलता है। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ है। दीवारों पर खून, टूटे कंप्यूटर, जले हुए कागज। कबीर सिस्टम चालू करता है और एक वीडियो फाइल चलती है। स्क्रीन पर वो वैज्ञानिक दिखाई देता है। मैंने एक नया शिकारी बनाया है, डीएनए को मिलाकर। एक ऐसा जीव जो हर परिस्थिति में जिंदा रह सके। लेकिन मैंने गलती कर दी, वो अब कंट्रोल में नहीं है। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। बारिश शुरू हो जाती है। जीपीएस सिग्नल गायब हो जाते हैं। रेडियो काम करना बंद कर देता है। जंगल अब उनका दुश्मन बन चुका है। मीरा कहती है, ये जीव सिर्फ ताकतवर नहीं, ये स्मार्ट भी है। ये हमें ट्रैक कर रहा है। रात में बिजली चमकती है और 1 सेकंड के लिए वो दिखता है। एक विशाल आकृति, लाल चमकती आंखें, मानव जैसी चाल लेकिन जानवर जैसी ताकत। सबकी सांसें रुक जाती हैं। अगले कुछ घंटों में इमरान हमला होते ही मारा जाता है। एक सैनिक पेड़ों के ऊपर से खींच लिया जाता है। राणा आखिरी गोली तक लड़ता है, लेकिन हार जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, आर्यन, मीरा और कबीर। डर अब उनके चेहरों पर साफ दिखता है। कबीर को पता चलता है कि लैब में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम है। अगर वो एक्टिव हो जाए तो पूरा एरिया उड़ सकता है। लेकिन टाइम बहुत कम है और वो जीव उनके और लैब के बीच है। तीनों लैब की तरफ भागते हैं। पीछे पीछे वो जीव उनका पीछा करता है। लैब के अंदर कबीर टाइमर सेट करता है, 10 मिनट। अचानक वो जीव अंदर घुस आता है और भयंकर लड़ाई शुरू होती है। कबीर सिस्टम बचाते हुए मारा जाता है। मीरा बुरी तरह घायल हो जाती है। अब सब कुछ आर्यन पर है। आर्यन उस जीव को लैब के अंदर फंसा देता है और मीरा को बाहर ले जाता है। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, एक भयानक धमाका होता है। पूरा जंगल का हिस्सा आग में बदल जाता है। कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम आती है। आर्यन और मीरा जिंदा बच जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो डर हमेशा के लिए बस जाता है। सरकार उस जगह को खतरनाक क्षेत्र घोषित कर देती है। कुछ महीनों बाद एक सैटेलाइट इमेज में उसी इलाके में हलचल दिखती है। एक नई टीम वहां जाती है और उन्हें फिर वही विशाल पंजों के निशान मिलते हैं। और इस बार उन निशानों के साथ इंसानों के कदम भी हैं। मतलब अब वो जीव अकेला नहीं है।